क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटे से द्वीप की भाषा, जो कभी कुछ लाख लोगों तक सीमित थी, आज दुनिया की सबसे ताकतवर भाषा कैसे बन गई? अंग्रेजी, जो आज 1.5 अरब लोगों की जुबान पर है, जो हर महाद्वीप में बोली जाती है और जो विज्ञान, व्यापार, सिनेमा और इंटरनेट की भाषा बन चुकी है। इसका यह सफर किसी चमत्कार से कम नहीं। यह सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि सभ्यताओं, साम्राज्यों और वैश्वीकरण की कहानी है। लेकिन कैसे एक मामूली भाषा ने दुनिया पर राज किया? क्या यह ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत थी, अमेरिका का उदय था, या कुछ और? आइए इस रोमांचक कहानी में गोता लगाएं और जानें कि अंग्रेजी ने कैसे विश्व की सबसे प्रभावशाली भाषा का ताज पहना। अंग्रेजी की शुरुआत लगभग 1500 साल पहले हुई, जब जर्मनिक जनजातियां एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स 5वीं सदी में ब्रिटेन के तटों पर उतरीं। ये जनजातियां अपने साथ पुरानी जर्मनिक बोलियां लाईं, जो बाद में पुरानी अंग्रेजी, ओल्ड इंग्लिश बन गईं। उस समय ब्रिटेन में केल्टिक भाषाएं बोली जाती थीं, लेकिन इन नवागंतुकों ने अपनी भाषा को प्रमुख बना दिया। पुरानी अंग्रेजी आज की अंग्रेजी से बहुत अलग थी। यह जटिल थी और इसके शब्द जर्मन या डच से ज्यादा मिलते थे। उदाहरण के लिए, पिता को फेडर और माता को मोडोर कहा जाता था, लेकिन यह भाषा ज्यादा समय तक शुद्ध नहीं रही। 9वीं सदी में वाइकिंग्स के आक्रमण ने अंग्रेजी को बदलना शुरू किया। वाइकिंग्स, जो नॉर्स भाषा बोलते थे, ने कई शब्द दिए, जैसे स्काई, एग और नाइफ। फिर 1066 में नॉर्मन विजय ने अंग्रेजी को और समृद्ध किया। नॉर्मन फ्रांसीसी बोलते थे और उनके शासन में अंग्रेजी में हजारों फ्रांसीसी शब्द आए, जैसे गवर्नमेंट, जस्टिस और ब्यूटी। इस मिश्रण से मध्य अंग्रेजी, मिडिल इंग्लिश बनी, जो जेफरी चौसर जैसे लेखकों ने अपनी रचनाओं, जैसे दी कैंटरबरी टेल्स में इस्तेमाल की। यह वह समय था जब अंग्रेजी लचीलापन और समावेशिता सीख रही थी, एक ऐसी खासियत जो बाद में इसकी ताकत बनी। लेकिन अंग्रेजी की असली उड़ान 16वीं सदी में शुरू हुई, जब ब्रिटेन ने साम्राज्यवाद की राह पकड़ी। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने झंडे दुनिया के हर कोने में गाड़े, उत्तरी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीपों तक। 19वीं सदी तक यह कहा जाता था कि सूरज ब्रिटिश साम्राज्य में कभी नहीं डूबता। इस साम्राज्य ने अंग्रेजी को एक वैश्विक भाषा बनाना शुरू किया। जहां ब्रिटिश गए, वहां अंग्रेजी को प्रशासन, शिक्षा और व्यापार की भाषा बनाया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 में लॉर्ड मैकाले के शिक्षा सुधारों के जरिए अंग्रेजी को औपनिवेशिक प्रशासन की भाषा बनाया। इससे भारतीय अभिजन वर्ग ने अंग्रेजी सीखी और यह एक स्टेटस सिंबल बन गई। ब्रिटिश साम्राज्य ने अंग्रेजी को फैलाने में जो भूमिका निभाई, वह सिर्फ शुरुआत थी। 20वीं सदी में अमेरिका का उदय अंग्रेजी की ताकत का दूसरा बड़ा कारण बना। 1776 में स्वतंत्रता के बाद अमेरिका ने अंग्रेजी को अपनी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बनाया। 19वीं सदी में अमेरिका ने औद्योगिक क्रांति और नवाचारों के साथ विश्व मंच पर कदम रखा। 20वीं सदी तक, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका एक आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बन गया। हॉलीवुड, जैज और रॉक एंड रोल ने अमेरिकी संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। अंग्रेजी अब सिर्फ ब्रिटिश नहीं, बल्कि अमेरिकी थी और इसने इसे और गतिशील बना दिया। अमेरिका ने अंग्रेजी को विज्ञान और तकनीक की भाषा बनाया। 20वीं सदी में कंप्यूटर, इंटरनेट और अंतरिक्ष अनुसंधान में अमेरिका का दबदबा था। सिलिकॉन वैली ने अंग्रेजी को तकनीकी नवाचारों की भाषा बनाया। उदाहरण के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा और पाइथन सभी अंग्रेजी आधारित हैं। इंटरनेट की शुरुआत में 90% वेबसाइटें अंग्रेजी में थीं। आज भी विकिपीडिया के 6.5 मिलियन लेखों में से सबसे ज्यादा अंग्रेजी में हैं। यह तकनीकी वर्चस्व अंग्रेजी को हर देश के शिक्षित वर्ग तक ले गया। अंग्रेजी की ताकत का एक और कारण है इसकी लचीलापन। यह ऐसी भाषा है जो दूसरी भाषाओं से शब्द उधार लेती है और उन्हें अपने में समा लेती है। उदाहरण के लिए, सुशी जापानी से, बंगलो हिंदी से और अलजेब्रा अरबी से आया। अंग्रेजी में 6 लाख से ज्यादा शब्द हैं, जो किसी भी दूसरी भाषा से ज्यादा है। इसकी व्याकरण भी अपेक्षाकृत सरल है, कोई जटिल लिंग या केस नहीं। यह सीखने वालों के लिए इसे आसान बनाता है। साथ ही अंग्रेजी में कई बोली भाषाएं हैं, ब्रिटिश, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, भारतीय, जो इसे वैश्विक बनाती हैं। 20वीं सदी में वैश्वीकरण ने अंग्रेजी को और मजबूत किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विमानन और कूटनीति में अंग्रेजी लिंगुआ फ्रैंका बन गई।
संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जैसी संस्थाएं अंग्रेजी को अपनी मुख्य भाषा मानती हैं। विमानन में सभी पायलट और हवाई यातायात नियंत्रक अंग्रेजी में बात करते हैं। यह सुरक्षा और समन्वय के लिए जरूरी है। साथ ही वैश्विक संगीत और सिनेमा ने अंग्रेजी को हर घर में पहुंचाया। बीटल्स, माइकल जैक्सन और हॉलीवुड की फिल्में जैसे टाइटैनिक और अवतार ने अंग्रेजी को एक स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया। लेकिन क्या अंग्रेजी की यह ताकत हमेशा अच्छी रही? नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य और अमेरिकी प्रभाव ने कई देशों में स्थानीय भाषाओं को दबाया। भारत में अंग्रेजी को बढ़ावा देने से हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को नुकसान हुआ। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन ने स्वाहिली और अन्य भाषाओं को हाशिए पर धकेल दिया। कुछ लोग अंग्रेजी को सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का प्रतीक मानते हैं। फिर भी अंग्रेजी ने लोगों को जोड़ा भी है। यह एक ऐसी भाषा बन गई है जो अलग अलग संस्कृतियों को एक मंच देती है। उदाहरण के लिए, एक भारतीय इंजीनियर और एक जापानी वैज्ञानिक अंग्रेजी में आसानी से बात कर सकते हैं। 21वीं सदी में अंग्रेजी की ताकत और बढ़ी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इसे हर उम्र और वर्ग तक पहुंचाया। यूट्यूब, टिकटॉक और ट्विटर पर सबसे ज्यादा कंटेंट अंग्रेजी में है। शिक्षा में भी अंग्रेजी का दबदबा है। दुनिया की शीर्ष 200 यूनिवर्सिटियों में से 80% अंग्रेजी में पढ़ाई करती है। विज्ञान में 95% शोध पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होते हैं। यह उन देशों के लिए चुनौती है जहां अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है। उदाहरण के लिए, चीन और रूस ने अपनी भाषाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन वैश्विक मंच पर अंग्रेजी का कोई मुकाबला नहीं। अंग्रेजी की यह ताकत सिर्फ तकनीक या व्यापार तक सीमित नहीं है, यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति भी है। भारत जैसे देशों में अंग्रेजी जानना एक सामाजिक प्रतिष्ठा की बात है। यह नौकरी, शिक्षा और वैश्विक अवसरों का द्वार खोलती है, लेकिन यह असमानता भी पैदा करती है। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। फिर भी अंग्रेजी ने भारत जैसे बहुभाषी देश में एकता की भूमिका भी निभाई है, जहां हिंदी, तमिल और बंगाली जैसी भाषाएं एक दूसरे से अलग हैं। अंग्रेजी की ताकत का एक और पहलू है इसकी निरंतर विकासशीलता। यह बदलती रहती है। सोशल मीडिया ने LOL, BRB और मीम जैसे नए शब्द जोड़े। भारतीय अंग्रेजी ने प्रीपोन, टाइम पास और कजन ब्रदर जैसे शब्द दिए। यह बदलाव अंग्रेजी को जीवंत और प्रासंगिक रखता है। लेकिन क्या यह ताकत हमेशा रहेगी? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में चीनी, मंदारिन या स्पेनिश जैसी भाषाएं चुनौती दे सकती हैं, लेकिन अभी के लिए अंग्रेजी का कोई सानी नहीं है।